बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले मुल्क भर में बारिशी सूरत हाल की बात करते हैं। बलोचिस्तान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा और चमन में भी बादल बरस पड़े, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो चुका है। ज़ियारत, तुरबत, हरनाई, मूसा खेल में वक्फे से बारिश। चागी, नोशकी, पशीन, वाशिक, केच, जिवानी और गवादर में अब्र रहमत बरस पड़ा। वादी नीलम, बाग, आजाद कश्मीर में बारिश। गंगा चोटी, नेजा गली, दर्रा हाजी पीर, लसडन्ना, तौरली पीर पर बर्फबारी हुई। मरी, गलियाद में बूंदाबांदी। खुशाब, जोहराबाद और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। हरीपुर, खानपुर में भी बारिश। सर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। जी हाँ, एबटाबाद शहर और गिरदनवाह में भी हल्की बारिश। मौसम शदीद सर्द। नथिया गली, गिलियात, टंडियानी में भी बारिश, जबकि बालाई पहाड़ी पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलियात, नथिया गली, टंडियानी में बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम तक मुतवक्के, जबकि शहरी इलाकों में तेज बारिश के इम्कानात भी हैं। पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। हरीपुर और गिरदनवाह में तवील खुश्कसाली के बाद गुज़श्ता रात से वक्फे से रिम झिम जारी है। बारिश के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश माल्टे की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। चित्राल समेत मुज़फ्फराबाद में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अपर चित्राल के बलाई इलाकों, यारखून वैली, शिंदौर टॉप और मस्तौज के बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 23 दिसंबर तक जारी रहने के इम्कानात हैं। जबकि मालागढ़ में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार और काश्तकारों के चेहरे वहां पर भी खिल उठे हैं। बाराने रहमत गंदम और सब्जियों की फसल के लिए मुफीद करार दी गई है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर होने की उम्मीद भी है, जबकि महकमा मौसमियात ने यहाँ पर भी आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिश की पेश गोई कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस ठंड बढ़ चुकी है। वादी नीलम में रात देर तक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी और बारिश से जंगलात में लगी आग भी बुझ गई है। बर्फबारी का सिलसिला कल शाम तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आफ्ताब मुगल। जी बिल्कुल, तवील खुशकसाली के बाद यहाँ पर वादी नीलम में गुज़िश्ता रात से वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि ज़हरी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका। हम इस वक्त मौजूद हैं वादी नीलम में। इस वक्त वादी नीलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम, कुंडलशाही, चलियाना, निगदर, दंजर और दुदन्याल, शारदा के ज़हरी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई वादी नीलम, केल, सुरगन, शोठर, इस तरह तावबाट में बर्फबारी का सिलसिला जारी हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बर्फबारी के बायस पिछले कई रोज से वादी नीलम के जंगलात में लगी आग भी बुझ गई है। दूसरी जानिब जो खुशकसाली और आग के धुएं के बायस जो बीमारियां फैल रही थी, माहिरीन के मुताबिक अब उनमें भी कमी वाक़ होगी। अगर वैली के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर वादी नीलम का मौसम दिलफरेब मनाजिर पेश कर रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम में कल शाम तक ज़हरी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के बिलाई इलाकों में रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। जी बिल्कुल, छलास के मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त छलास के मुल्का इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि दियामर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। दियामर के सियाती मुकामात बाबूसर टॉप, गिरिदास, नंगा पर्वत, फेरी मेडोस, थुर टॉप के साथ साथ ज़िला दारेल के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत जो है इस वक्त -12 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शायरा कराकुरम की अगर बात की जाए तो इस वक्त शायरा कराकुरम तमाम ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, लेकिन मुसाफिरों को ये हिदायत दी जाती है कि जब भी दियामर के बालाई इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं, मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। जी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध हदे निगाह मुतासर। सरजानी टाउन, सोहराब गोट, गुलिस्तान जोहर में धुंध, सुपर हाईवे, आई चंद्रगढ़ रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस के अतराफ में धुंध के डेरे। कराची में धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई। महदूद हदे निगाह में परवाजों की मुंतकली मामूल का हिफाजती इक़दाम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता शब से बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम सर्द हो चुका है और बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आइंदा अय्याम में मौसम कैसा रहेगा, ये बता रही हैं फौजिया अली। अच्छा, बिल्कुल। जुड़वा शहरों के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो जुड़वा शहरों में इस वक्त सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया है, क्योंकि सुबह सवेरे से हमने देखा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, जिसका सिलसिला जारी है। इस वक्त भी अगर देखें तो आसमान पर बादलों के डेरे हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, खुनकी में जो है वो इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम इसी तरह अबरालूद रहेगा और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी मुतवक्के है। ताहम तेज़ बारिश के इम्कानात जो है वो बहुत कम है। खुनकी में इजाफा होने के बाद, क्योंकि आज वीकेंड है, तो शहरी यकीनन आज गरम गरम सूप, कॉफ़ी और दीगर लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होंगे, घरों से निकलेंगे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पार्क में लोग जो है वो निकले हुए हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, मौसम के बाद अब बात करेंगे दीगर खबरों में। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि पहले तहरीक इंसाफ फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुआफ़ी मांगे, वरना किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि PTI को मुआफ़ी आवाम से मांगना होगी और बाहर बैठे लोगों को डिसऑन करना होगा, फिर कोई मुज़ाकरात का चांस हो सकता है। मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। की बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं, चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे, जिनके जज्बात को रोज मजरूह कर कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी PTI को सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि बानी PTI ने तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए, ब्रादर मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेच दिए, चोरी साबित हो चुकी। आपने देखा कि तोशाखाना 1 में खाना काबा की अक्स वाली घड़ी थी, और ये तोशाखाना 2 जो केस जिसका फैसला आज आया है, जिसमें खान साहब को और उनकी अहलिया को 10-10 साल सज़ा हुई है और साथ में फ़ाइन भी हुआ है, और उन वेरियस काउंट्स हुई है। क्योंकि खाली ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि सेक्शन 409 हमारे ज़ाब्ता फौजदारी के जो तहत है, बानी PTI ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए का या 33 करोड़ रुपए का जो अवाम को टीका लगाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल बेनकाब होकर आपके सामने आ चुकी है। और इस फैसले ने मुहर साबित की है कि चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखता हो, या किसी भी पोजीशन पे वो फाइज रहा हो, पाकिस्तान में कानून और आइन सबके लिए बराबर है। कोट लखपत जेल में 9 मई के 2 मजीद मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत पर होने के बायस चालान जमा नहीं हो सका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट।
9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। अदालत की डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत का एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। थाना नसीराबाद ने 36 मुलजिमान का चालान अदालत में पेश किया था। मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर समेत मुकदमे के 12 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने के मुकदमे में 5 मुलजिमान को बरी कर दिया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में 37 मुलजिमान को चालान किया गया। 25 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल हुआ। अदालत ने 20 मुलजिमान को सजा जबकि 5 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। मियां असलम इकबाल, मुराद सईद, जुबैर न्याजी समेत 11 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अदालत ने 7 मुलजिमान को सजा जबकि 22 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुलजिमान को चालान किया गया। गुलबर्ग के मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 4 मुलजिम इश्तिहारी करार दिए गए थे।